नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। शायद ही संसार में कोई जीवा ऐसी हो जो गुरु की महिमा को पूरा पूरा बखान कर पाए, क्योंकि एक पिता की तरह, एक सखा की तरह, एक टीचर की तरह, एक बंधु की तरह, एक वेलविश्वर की तरह या एक गॉड फादर की तरह गुरु के बहुत सारे रोल हैं। ये समझिए कि अगर एक बार किसी तत्वज्ञानी, मार्क कर लेना मेरी लाइंस को, मैं क्या कह रहा हूँ, तत्व के ज्ञानी गुरु की शरण आपको मिल जाए, या जिनके ऊपर भगवान देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा हो, माँ जगदम्बा की कृपा हो, ऐसे गुरु आपको मिल जाएं, उनकी छत्र छाया आपको मिल जाए, बहुत बड़े भाग्य की बात है। और कभी भी गुरु का त्याग जो है, अगर तत्व का ज्ञानी हो और वो जो ओमकार का रहस्य है, उस रहस्य से जिसका जुड़ाव हो, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। बहुत सारे आते हैं कि गुरु नहीं है, किसी को भी गुरु कर लो, पड़ोसन ने कहा था, हमने नाम ले लिया, आप भी ले लो उनसे। गुरु जी तो टीवी पे आते हैं, 6 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब कोई प्रश्न उनसे पूछो कि भैया अष्टांग योग क्या है, ध्यान धारण समाधि क्या है, प्राणायाम की जो सबसे गहन कुछ क्रियाएं हैं वो क्या है, या जप कितने प्रकार का होता है, चाहे वाचिक, चाहे उपांशु, चाहे मानसिक, तब जो है चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। बस एक ही सेंटेंस है कि हमारे गुरुजी तो टीवी पे आते हैं। क्योंकि गुरु वो पदवी है, गु और रू, यानी कि अंधकार को दूर करने वाला, अंधकार को दूर करके रोशनी देने वाला, दो शब्दों का मेल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस गुरुजी टीवी पे आते हैं, गुरुजी के बहुत सारे फॉलोवर हैं, गुरुजी सेलिब्रिटी हैं। क्योंकि गुरु तो ऐसे होने चाहिए कि हर समय जब भी आपको आवश्यकता पड़े, कोई प्रश्न हो, आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा, दिशा भटक गए हैं, सब तरफ से विपत्ति आ गई है, तभी कहा गया है कि जब भी विपत्ति आए गुरु की शरण में जाइए। लेकिन जो गुरु ही किसी और ही मार्ग में बिजी हैं, टूर ट्रैवल में, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। क्योंकि गुरु ऐसे होने चाहिए कि शिष्य पे कोई भी संकट आने वाला हो, वो है असली गुरु, जिन्हें पहले पता लग जाए और पहले बता दें कि बेटा आपके लिए कोई संकट जो है वो आने वाला है, आपने ये करना है, नहीं करना है। और असली शिष्य लाभकारी वही है जो गुरु ने जैसा कह दिया, बिना किंतु परंतु संशय किए, जो गुरु मुख से प्राप्त हो गया उसी आज्ञा का पालन कर लिया। अब प्रश्न जो आज का जुड़ा, ये वाली चर्चा तो बहुत लंबी है। मैंने कहा ना कि कोई जीवा नहीं है जो पूरा पूरा बखान जो है गुरु की पदवी का कर सके। आज का प्रश्न कि बिना गुरु के मंत्रों का जप ही नहीं करना, फल नहीं मिलेगा। सही है कि नहीं है? वीडियो को, इस चर्चा को, प्रश्न की चर्चा को शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल सविनय निवेदन करूंगा, किसी भी संप्रदाय, किसी गुरु, किसी वैदिक रीति का अपमान करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं। कुछ एक मेरे भाव हैं या कुछ एक मेरा एक्सपीरियंस है जो टूटा फूटा मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा मैं आपके आगे रख रहा हूँ। किसी को भी सही है गलत नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है तो वो गलत है या कोई है वो सही है। लेकिन ये समझिए कि ये जीवन जो है वो बहुत मूल्यवान है। एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो बहुत मूल्यवान है। लेकिन जैसे ही लगता है कि कोई नया बच्चा साधनाओं की तरफ जा रहा है, चलो अच्छी चीज़ देख रहा है, कथाएं भी सुन रहा है, कोई अच्छी बुक्स पढ़ रहा है, और उसने कुछ ऐसा पढ़ा उसमें कि उसे मिला कि हाँ, मंत्र जाप क्या है, उसके प्रभाव क्या है, किसने दिया, कौन से ऋषि है, क्या गुरु शिष्य परंपरा है, वहाँ से उसको मिल गया। अभी मैं इस पर थोड़ा डिटेल में बाद में, चर्चा बहुत बहुत बड़ी है। और उस बच्चे ने कुछ जाप जो है वो शुरू करना शुरू किया,
तो उनको कोई महाराज जी मिल गए कि गुरु नहीं है, अरे मंत्र का जप कर रहे हो, फल नहीं मिलेगा, तुम्हें तो मंत्र की शक्ति नहीं लग रही है। और चाहे उस मंत्र के द्वारा उस बच्चे का थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल जो एक ऑरा है वो क्रिएट हुआ हो, कि वो आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ और अग्रसर हो रहा हो उस मंत्र जाप की वजह से, हाँ, हो सकता है कि उसके जपने में या जो उच्चारण वो मंत्र कर रहा हो उसमें उतनी स्पष्टता ना हो। कोई विद्वान ऐसे मिल जाए, वो बता दे कि बेटा ये थोड़ा सा ऐसा है, इसका उच्चारण और ये लाभकारी है, कि अंगकार लगाओगे तो तुम्हें और शक्ति के वेग मिलेंगे। वो एक अलग बात है कि उसको थोड़ा करेक्ट कर दिया। लेकिन कोई आया और उसने जो है वो जैसे पुलिस वाले बैरिकेड लगाते हैं कि भैया इसके आगे तो जाना ही नहीं है, या तो फिर ये सभी के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि कुछ एक हैं, चंद हैं जो सिर्फ इसके लिए काम करते हैं, लेकिन उनका साधना से, अध्यात्म से सिर्फ वेश के अलावा कोई लेना देना नहीं है। या जिन्होंने कंदराव में बैठ करके तपस्या नहीं की है, या जिन्होंने अपनी रातें जाग कर ईष्ट की भक्ति में ना गुजारी, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जब ये भी कह दिया कि ठीक है महाराज कि आपने किसी वेद शास्त्र से प्राप्त कर लिया, देहधारी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ये सही बात नहीं है कि किताबों को अपना गुरु बना लो। इसीलिए तो बहुत सारे विस्तृत धर्मों में भी इसका एक चलन है कि किसी ने कह दिया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो व्रत, कि जो गुरु की वाणी है, जो कंपाइलेशन है, जो तपस्या है, जो बीज है, उसी को मानो। क्यों? कारण क्या था कि डिवाइड ना हो, कि जी एक संप्रदाय वाले आ रहे हैं वो कुछ कहेंगे, दूसरी कैंपिंग वाले आ रहे हैं वो कुछ कहेंगे, तीसरे फॉलो करने वाले कुछ कहेंगे। और ये बिल्कुल 100% बात है। चाहे अब किसी को बुरा लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, छोटा मोटा अल्पबुद्धि में कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं को बहुत बड़ा पदवी का होल्डर हूँ, लेकिन ये आप हमेशा देख लेना कि यहीं पे अलग अलग रास्ते हो जाते हैं साधनाओं के भी। हम इस वाले के हैं, हम उस वाले के हैं, हम उस वाले के हैं, फिर आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। और वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो वैराग्य है, एकाग्रता है कि बस जुट जाइए। कोई मंत्र प्राप्त हो गया भगवान देवादिदेव शंकर की कृपा से, अभी उनके लिए उत्तर जो कहते हैं कि देहधारी गुरु होना चाहिए। क्या भगवान शिव देहधारी नहीं है? जिन्होंने चाहे नंदिकेश्वर के द्वारा, चाहे वामदेव के द्वारा, चाहे स्कंद जी के द्वारा, चाहे भगवान सूत जी जो कृपा पात्र हैं, या व्यास जी जो हैं, या सनत कुमार जी जो हैं, जिन्होंने ये सब ज्ञान जो शास्त्रों में वर्णित है, चाहे श्री शिव महापुराण की बात करते हैं, भगवान देवादिदेव शंकर से पाया, और आगे गुरु शिष्य परंपरा के रूप में उसको, चाहे पुराण के रूप में उसको जो है एक धरोहर के रूप में पूरी मानव जाति को दे दिया, कि कली काल में आगे चल करके सभी जो है सही आध्यात्मिक गुरु नहीं होंगे तो भटकाव ना हो, सभी एक ही चीज़ पढ़ें, कि उनमें अलग अलग मत ना हो। पर अलग मत क्यों हो जा रहे हैं? एक जगह मान्यता प्राप्त शिव महापुराण है 1000 पृष्ठ, एक जगह उसका थोड़ा सा कांट छांट कर दिया, बस स्टैंड से जाकर के ले आया कि भैया कम पेज वाला शिव महापुराण पढ़ लेंगे, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसमें आधा कुछ और ही था, फिर और उससे भी कम आ गया कि एक शिव पुराण तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो भिन्नता तो होगी ना। तो वो जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो मान्यता प्राप्त जो ग्रंथ है, जब सभी उसी को पढ़ेंगे, एक को भी कहा ना कि गुरु मान्यो ग्रंथ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो सोच थी उसको क्यों अप्लाई किया कि सब एक ही जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करें, वाणी को फॉलो करें। अब किसी बच्चे को भगवान शिव की कृपा से शिव महापुराण की कृति प्राप्त हो जाए, असली मान्यता प्राप्त, जो श्री सूत जी ने बहुत अच्छे अच्छे हर एक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लघु विधि पूजा शंकर जी की जो है 16 उपचार पूजन विधि अलग बताई है,
जप का क्या-क्या प्रभाव है, रुद्राक्ष की क्या महिमा है, बीज मंत्र तक जो है हर एक मात्रा के साथ उनके जो है विनियोग हैं, अगर असली वाला है, जो ओल्डन संस्कृत है उसके साथ मिले। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, अब कई बोलते हैं जी हमें तो मिला ही नहीं वो वहाँ पे, कहाँ से मिलेगा जब आप पूरा ही नहीं पढ़ेंगे उसको। और वो ज्ञान धरोहर किसी बच्चे को मिल गई भगवान शिव की कृपा से, जिसने शायद भगवान शिव जी को अपना सब आधार माना। एकलव्य जैसे धनुर्धर, जिन्होंने बिना किसी देहधारी गुरु के सिर्फ द्रोणाचार्य जी की मूर्त स्थापित करके वो धनुर्विद्या हासिल की जो अर्जुन के पास भी नहीं थी, क्योंकि भाव था सीखने का। वैसा किसी भी साधक का हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, बस बैरिकेड लगा देंगे, गुरु नहीं है तो इस वाले मंत्र का जप नहीं करना। हाँ, खास कुछ जो तांत्रिक रिलेटेड मंत्र हैं, जैसे कि 10 महाविद्याओं के, वहाँ गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन जो सौम्य मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, या जो महिलाओं को जो आज्ञा है श्री शिव महापुराण की कि शिवाय नमः का जप करें, पर वो नहीं बता रहे हैं पूरा, करना ही नहीं है जब तक कोई आकर के नहीं देगा वहाँ पे। उसका भी एक अलग रोल है। वो क्यों है, किसी गुरु ने बहुत तपस्या करके किसी मंत्र को निश्चित अवधि से ऊपर ज़्यादा जप करके उसको जागृत किया, अब आपको ये डायरेक्ट लाभ मिल गया कि वो जागृत मंत्र डायरेक्ट आपके कान में गया। वो है एक कि गुरु दीक्षा के द्वारा जागृत मंत्र की दीक्षा मिल जाना, वो एक और अलग प्रभाव है। लेकिन ये कह देना कि कोई भी जो बीज मंत्र है जिसके अंदर वो शक्ति तत्व छिपा हुआ है कि जी बिना कान में गए ही नहीं उसको मिला, तो फिर तो वो काम ही नहीं करेगा या उसको फल ही नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी भ्रांति है। ऐसे मैं बहुत सारे साधक आपको बताऊंगा जिन्होंने भगवान शंकर को, जो देहधारी असली आज भी कैलाश पे विराजमान है, अपना सब कुछ मान करके इस आध्यात्मिक पथ पे चलना शुरू किया। कोई ना कोई महान दिव्य संत, कोई ना कोई विभूति जो है वो ज्ञान देने के लिए हमेशा प्रकट होगी। जरूरी नहीं कि वो बहुत सारी चीज़ें लेकर के किसी आश्रम में गए। कई जगह तो ऐसे भी किस्से मिलते हैं कि अचानक ही कहीं पे ट्रिप प्लान हुआ, वहाँ पे किसी कंदरा में कोई महात्मा मिल गए, उन्होंने कोई बीज मंत्र दे दिया। अब चाहे वो उसके कुल गुरु ना रहे हों, या गुरु दक्षिणा दे करके पहले ना दीक्षा ली हो। दीक्षा का मतलब क्या है, इसीलिए हम लोग मिस्टेक करते हैं कि मंत्र दीक्षा और गुरु दीक्षा को हम लोग मिक्स कर देते हैं। मंत्र दीक्षा जब किसी ने बता दिया क्या विनियोग है, क्या बीज मंत्र है, कैसे प्रयोग करना है, हो सकता है उन्होंने उसको कई करोड़ बार जपा हो, जो साधु महात्मा मिल गए। या ये भी हो सकता है कि देवादिदेव भगवान शंकर, जब आपने भाव किया, आपने कहा कि महादेव आप ही सब कुछ हैं, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, तो एक दिव्य संत का रूप लेकर के आपके आगे प्रकट हो गया, आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो देवादिदेव महादेव उनकी माया का पार तो क्या पाएंगे। लेकिन लोग कहेंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि महादेव किसी को कोई दूसरा जो है वो रूप लेकर के जो है खुद बताएं आकर के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस कली काल में तो मुमकिन ही नहीं। सब मुमकिन है, चमत्कार भी होते हैं। तो जब आप ढूंढने जाएंगे महादेव को और माँ भगवती, जो प्रकृति में सब कुछ पैदा करने वाली, सभी ज्ञान शास्त्र वेद पुराण, अब निमित्त किसी को अलग अलग बना दिया कि ये ऋषि जी के द्वारा प्राकट्य होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मूल स्रोत वही माँ भगवती हैं। तो जब माँ ने कह दिया कि आप निकले उनका ध्यान करके, कोई अचानक ही आपको मिल गया, कोई रहस्यमय बीज मंत्र दे दिया, आपको टेक्निक्स बता दिया, आपने उस मंत्र का जप शुरू कर दिया, देखते ही देखते आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव हो गया, ऊर्जाएं जागृत हो गई, कुछ सोए हुए चक्र है वो जागृत हो गए, या किसी ऐसे को भेज दिया आपके पास, चाहे वीडियो के माध्यम से ही, चाहे चैनल के माध्यम से ही, चाहे किसी भी माध्यम से ही, क्या वहाँ पे लाभ नहीं है कि अगर वो ज्ञान वहाँ से भी प्राप्त हुए। तो अपना अपना मत है, तभी तो मैंने शुरू में कहा कि किसी को सही या गलत नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ये मेरा एक पर्सनल एक भाव है कि जब देखते हैं कि कोई बच्चा अध्यात्म से जुड़ने जा रहा है या उसने कुछ आध्यात्मिक गतिविधि शुरू कर दी, तो बहुत सारे लोग आकर के बैरियर लगा देते हैं, बैरिकेड। अरे तेरे को तो मंत्र की शक्ति नहीं लग रही, जितना मर्जी कर ले तुझे नहीं मिलेगा। सब मिलता है। हाँ, ये जो मैंने आपको एक लॉ और बताया कि कोई
सिद्ध करके मंत्र को आपके कान में दे, वो और प्रभावी है। लेकिन अगर भाव हो उस रस्सी की तरह जो 1000 बार पत्थर से बार 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 जो है वो गुजरे, कि किसी ने बता दिया कि बेटा इस पत्थर पे भी निशान पड़ जाएंगे अगर तेरे अंदर भाव है तो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी तामझाम लेकर के पत्थर के आसपास रखो ला करके तभी निशान पड़ेंगे। और वो कहे महाराज जी मेरे पास तो कोई लोहे का जो है छैनी हथौड़ा ही नहीं है, मैं कैसे निशान डालूं। उन्होंने एक रस्सी दे दी, ये लो बेटा, भाव के साथ बिना किंतु परंतु किए इसको जो है आप आगे पीछे करते रहिए, लगे रहो जब तक नहीं निशान पड़ जाए। अगले के अंदर भाव था, उसने करना शुरू किया। 1000 बार जब रस्सी गुजरेगी उस पत्थर से तो बिना छैनी हथौड़े के, बिना किसी कैंप में गए छैनी हथौड़ा लिए 1000 बार जब भाव से उस रस्सी को जो है फिराया गया उस पत्थर के आगे पीछे तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ लोगों को दिव्य लोग मिले, दिव्य संत मिले, अचानक ही बिना कुल गुरु की दीक्षा दिए। मंत्र दीक्षा और गुरु दीक्षा में मिक्स नहीं कर रहा मैं, फिर इस पे शायद और डिटेल में आऊँगा, चर्चाएँ बहुत बड़ी है और हमेशा से अलग अलग भाव सबका हो सकता है। जो किसी संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं उनके गुरु के द्वारा उनको कुछ प्राप्त हो उसको फॉलो कर रहे हैं। महादेव ने आपके दिल में कोई दूसरा रास्ता दे दिया कि जाओ सबका कल्याण करो। संतों का ये काम तो है ना, साधु संतों का, कि जहाँ भी जाएंगे विचरण करेंगे, हरि सिमरन करेंगे और बिना कुछ लिए दिए, बिना किसी एक जगह बैठे जो है सबका कल्याण करते हुए जाएंगे। चाहे वो उनका कुल गुरु या कुल गुरु के हिसाब से दी गई दक्षिणा वाला शिष्य हो चाहे ना हो, दे दिया, हो सकता है उन्होंने करोड़ों बार जपा हो, लाखों बार जपा हो, या वाक सिद्ध हो। लगा कि किसी बच्चे के अंदर भाव है, भगवान शिव की भक्ति है, माँ जगदम्बा की भक्ति है, सिर पे हाथ रखा और कहा ले बेटा ये है बीज मंत्र, इसको जपना। कि देख लिया कि क्या है महादेव की आज्ञा शिव महापुराण में, उस हिसाब से बच्चे को कुछ दे दिया। क्या वो दीक्षा नहीं है, या वो क्या गुरु का रोल नहीं है? लेकिन एक ही प्रश्न चिन्ह बार बार समाज में गूंजता हुआ मिलता है, गुरु नहीं है तो ये वाले मंत्र का जप नहीं करना, गुरु नहीं है तो सौम्य मंत्रों का जप भी नहीं करना, बस रजाई लीजिए और सब बत्तियां बुझा करके सो जाइए। क्योंकि ये जो जीवन मिला है यहाँ पे आपको एक बैरिकेड दे दिया कि जी जप नहीं करना, सो जाओ रजाई लेकर के। कि टीवी पे एक महात्मा जी आते हैं, उन्होंने बोला है, और बड़े फेमस हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने बोल दिया कि बिना गुरु के जप नहीं करना। अब हम क्यों करें, क्योंकि सेलिब्रिटी वाले बाबा जी ने बोल दिया। लेकिन उन महासंतों के बारे में भी सोचिए जो कंदराओं में बिना किसी टीवी पे आए, बिना किसी मोबाइल स्क्रीन पे आए, चलो भगवान शिव जी की कृपा हो तो वो भी भेज देते हैं किसी को, एक आध को, उनका आशीर्वाद भेज करके कि जाओ बेटा ज्ञान का प्रचार करो, सही ज्ञान का प्रचार करो, भ्रम की ये जो बादल इकट्ठे हो रहे हैं इसको दूर करो। लेकिन इतना आसान नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि जिन्होंने भाव किया देवादिदेव महादेव शंकर का, उन्होंने भेज दिया किसी को वो दिव्य बीज लेकर के कि आपको दिए, आपने जैसा बताया बिना किंतु परंतु उसे महादेव का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया, आराधना पूजन जब शुरू कर दिया। और फिर शायद ऐसा भी हो गया कि जिन्होंने बड़े बड़े कैंपों में जाकर के कुछ लिया, बहुत कुछ दे करके, वो आज भी वहीं खड़े हैं भ्रम में। और जिसे कोई दिव्य विभूति मिल गई भगवान शंकर की कृपा से, जैसे ध्रुव जी को मिल गए थे नारद जी, जो उनके कुलगुरु नहीं थे, लेकिन 6 साल के ध्रुव को नारद जी ने भगवान विष्णु की शक्ति वाला वो मूल तत्व बीज मंत्र बताया कि फिर तपस्या की ध्रुव ने बिना किसी संकोच के कि ये पता नहीं मेरे कुलगुरु हैं कि नहीं हैं, मैं तो इनके लिए फ्रूट लेके गया नहीं, वस्त्र लेके नहीं गया। और ध्रुव ने सिर्फ एक ही धर्म से एकाग्रता से जो है तपस्या की, और आज ध्रुव लोक के अधिपति हैं ध्रुव, उसी तपस्या के बल पे।
कि कोई संत मिला था, कोई भक्त मिला था, उन्होंने कुछ दे दिया, उसका सम्मान किया, उसके द्वारा ही जो है सब कुछ पा लिया। ये चर्चा बहुत लंबी है, ध्रुव जी की और नारद जी की कथा जरूर पढ़िए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन कलिकाल है, समय भी जो है एक वो भी बैरिकेड लगा देता है कई बार कि भैया यहाँ विराम लेना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चर्चा बहुत बड़ी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। सभी संतों का, सभी गुरुओं का मैं तहे दिल से बहुत जो है अभिवादन करता हूँ। सबका आशीर्वाद बना रहे, किसी का भी अपमान करने की कोई चेष्टा नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं कि महादेव की कृपा और वो जो माँ भगवती की छुपी हुई कृपा भी प्राप्त हो जाए, तो वो भी बने रहेंगे। तब तक के लिए ये जो कुछ रहस्यपूर्ण बातें हैं आगे भी जारी रखने की कोशिश करेंगे महादेव की और माँ भगवती की कृपा से। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको। हर हर महादेव। जय महारानी।